इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तफाक हो गया। सदर मुमलिकत की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ECP हुकाम का अहम इजलास भी हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत की गई। सदर से मुलाकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और DG लॉ भी शामिल हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात में अहम मुशावरत। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुलाकात न करने का फैसला कमीशन का था। हमने सुप्रीम कोर्ट और सदर को लेटर में 11 फरवरी की तारीख दी थी। फिर मुत्तफिका फैसला हुआ इंतखाबात 8 तारीख को हो। हर कोई शफाफ इलेक्शन का कहता है, लेकिन दूसरे जानिब मुदाखलत भी की जाती है। इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख से आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म दिया। उम्मीद है मुलाकात के बाद मामलात हल हो जाएंगे। अदालत सिर्फ इस मसले का हल चाहती है, तकनीकी पहलू में उलझना नहीं चाहते। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। हम इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। दस्तावेज पर सबके दस्तखत होंगे ताकि कोई मुकर ना सके। हतमी तारीख के बाद इसमें तौसी की दरखास्त नहीं सुनी जाएगी। तलखियां अपनी जगह पर, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएं। अवाम को जिसका मंशूर पसंद आए वो उसे विजिट वोट देंगे। फैसले की 3 सर्टिफाइड कॉपियां अभी देंगे। दस्तखत शुदा कॉपी सदर मुमलिकत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सदर के पास इख्तियार था तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी? आप जो दलाइल दे रहे हैं इससे तो सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मेरी राय में अभी तक आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी। सदर मुमलिकत की गिनती बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। अगर ऐसे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो तो क्या हम सदर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं? सदर मुमलिकत तो कहेंगे हमें आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्शन 57 के तहत अब तारीख देने का इख्तियार हमारा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत मेरी बात। इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर जिसने खिलाफ वर्जी की उनको नताइज का सामना करना होगा। आइन मुअत्तल करने की सजा पर आर्टिकल 6 लगता है। एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर ने इलेक्शन की दरखास्त दी थी। उनकी दरखास्त पर फैसला हुआ, फिर अमल ना होने पर उन्होंने भी तौहीन की दरखास्त नहीं दी। तौहीन अदालत की दरखास्त न लाकर क्या वो खुद भी जिम्मेदार नहीं हो गए? जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इस्तफसार। 90 दिन में इलेक्शन ना होने से आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी। मुस्तकबिल में निगरान हुकूमत को भी खत्म कर देना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इलेक्शन पर उंगली ना उठे तो तमाम जमातों को फेयर चांस दिया जाए। किसी को लाडला ना बनाए, सबको बराबर मौके ना मिले तो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। मारूफ कानूनदान फारूक एच नाइक की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू।
साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पहले कहा था फौरी इलेक्शन करवाओ, मुल्क को दोबारा उठाना मुश्किल होगा, मगर हमारे सियासी जमा कहते थे 6 माह में हालात बेहतर कर देंगे। दोस्तों की राय थी, इसीलिए साथ चलना पड़ा। इंतखाबात गैर यकीनी सूरत हाल में होंगे, खुदा करे वक्त पर हो जाए। 2018 में जाली इंतखाबात हुए और जाली नताज आए। हम 2018 से इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुआज़रत खाना सियासत का दौर खत्म हो चुका, अब आमना सामना होगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कराची में सिंध अमन मार्च से खिताब। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास। ऐवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में 120 दिन की तौसी कर दी। करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने पेश की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की नैब ऑर्डिनेंस में तौसी की मुखालफत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। IMF मिशन चीफ ने पहली तिमाही में हासिल किए अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। मईशत को दुरुस्त सम्त पर गामजन रखने के लिए इक़दाम जारी रखे जाएं। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की गुफ्तगू। मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर। चमन और तुरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक दिन में 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गुज़ीनियों के अपने वतन वापसी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंपस कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फौज की जाहरियत हदों को छू गई। सेहोनी फोर्सेस का जबालिया कैंप पर दूसरा हमला। मजीद 80 से ज्यादा अफराद शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमले में सैकड़ों जख्मी। से पहले भी कैंप पर हमले में मुतादिद अफराद लुकमा अचल बने। हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 195 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की तंजीम ने जबाला कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अहले गजा पर आग बरसाने की घिनौनी हरकतें जारी। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हुआ। मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। हर तरफ लाश और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे और 2200 से जायद खवातीन शामिल। 22,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। 2,000 से जायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। हमास के इसराइल पर जवाबी वार हमले में 16 फौजी हलाक। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला। जंगजुओं ने सुरंगों से निकलकर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए। सेहोनी फौज को भारी जानी नुकसान। कई मुकामात पर मिसाइलों से हमले। मुतादिद गाड़ियां भी तबाह। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान 15 एहलकार मारे गए। इसराइली फौज का एतराफ। गजा जदीद तारीख में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मुक़तल। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 34 हो गई। सेहोनी फोर्सेस ने गजा में 50 से ज़्यादा मीडिया इमारतों पर जानबूझकर बमबारी की। सहाफ़ती तंजीम का दावा, रवां साल जनवरी से अब तक दुनिया भर में 37 सहाफ़ी मुख्तलिफ वाक़यात में मारे जा चुके हैं। गजा पर इसराइली मज़ालिम गम की दास्ताने रकम। अपने प्यारों को खो देने वाले शिद्दत गम से निढाल। जख्मियों के इलाज में मसरूफ फलस्तीनी डॉक्टर अपनी जख्मी बेटी को देखकर जज्बात पर काबू ना रख सकी। गजा में इसराइल के बदतरीन मज़ालिम पर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली बरहम बेबस लोगों पर जानबूझकर बमबारी को कत्लेआम करार दे दिया। गजा तेजी से इज्तिमाई कबर बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं। पूरे खानदानों को कत्ल किया जा रहा है। एंजेलिना जोली का पैगाम। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक पर कड़ी तनकीद।
बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में शहरियों का अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा, फलस्तीन के हक में नारेबाजी, मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन में अमरीकी नायब सदर की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी मुजाहिरीन से भर गई। स्पेन के शहर मैड्रिड में शमए रोशन करके गजा के मुतासरीन से इज़हारे यकजहती किया गया। पाकिस्तान का फलस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, इसराइली फौज फलस्तीन में जंगी जराइम कर रही है। सलामती काउंसिल अमन के क़याम के लिए जिम्मेदारी पूरी करे। इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान तवील मुद्दत से इस भारतीय तकरीबकार नेटवर्क के हवाले से बात कर रहा है। 2016 में भारतीय बहरिया के एक आला ऑफिसर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में तकरीबकारी और जासूसी पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने कतर में भारतीय बहरिया के अफसरान को सजाए मौत की रिपोर्ट्स देखी। भारतीय तकरीबकार नेटवर्क का पकड़ा जाना पाकिस्तानी मौकिफ की तस्दीक है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा।